Legends Forever with Smriti। तहे दिल से स्वागत करती हूँ लेजेंड्स फॉरएवर के एक और एपिसोड में। और आज का ये भाग बहुत ही खास है क्योंकि आज जिस लेजेंडरी कलाकार का जिक्र हम करने वाले हैं उन्हें गोल्डन ईरा के कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता था। अब हंसना हंसाना तो हमेशा से ही बहुत खास होता है ना? चलिए आपके इजाजत के साथ हंसते मुस्कुराते हुए इनवाइट करते हैं 1932 में पैदा हुए डांसर मुमताज अली जी के बेटे महमूद को। जी हुजूर वाला, मैं हाजिर हो गया हूँ। अरे बाबा, चिल्लाता काय को है? हम तो आ गए हैं ना। चिल्ला रही काय को, गला फाड़ फाड़ को, मैं आ गया हूँ ना। सर, ये चिल्लाता काय को आप लोग? बुलाया तो हम आएंगे ना, हम क्या हमारा बाप को भी आना पड़ेगा। The whole thing is that अजी चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाया, हम आ गए। जी जापना, जैसा आप हुक्म करें। यही तो है इनका निराला अंदाज। हुरिया, हुरी हप्पू हप्पू हुरिया। तकरीबन 300 के पार फिल्मों में काम कर चुके महमूद एक एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर एवं प्रोड्यूसर रह चुके थे। इच्छा के विपरीत बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में एक चाइल्ड एक्टर के हिसाब से शुरू हुई महमूद की जर्नी। क्या आपको पता है महमूद साहब अपने फिल्मों में आने का सबसे ज्यादा श्रेय अपने फादर साहब को देते थे। चलिए सुनते हैं महमूद साहब की जुबानी उनकी कहानी। 1922 29 सितंबर को मैं पैदा हुआ। आपकी बदवाओं से या दुआओं से मैंने अपने करीब 60 साल फिल्म लाइन में दिए। वो उस जमाने में बॉम्बे टॉकीज की फिल्में बना करती थी और वहाँ पे एक डायरेक्टर थे मिस्टर ज्ञान मुखर्जी, उन्होंने अपनी कोई फिल्म में, नाम भी मुझे याद नहीं, उस फिल्म में काम दिया। मैंने काम किया, मुझे काम करने का शौक बिल्कुल नहीं था। तो उन दिनों ये होता था ना कि जिसके बाल अच्छे हों सर पे वो अच्छा हीरो बनता है। तो हमने क्या किया, ये हमको घड़ी घड़ी फिल्मों में काम देंगे, तो हमने अपने बाल जो थे वो साफ कर लिए। तो हमारे वालिद ने हमको बड़ा डांटा, कहा कि ये बाल क्यों कटवा ली तुमने। मेरे वालिद जो आज मेरा नाम है उससे 10 गुना ज्यादा उनका नाम था उन दिनों फिल्मों में। और उनका नाम आजकल की जनरेशन तो जानती नहीं है, लेकिन वो अगर अपने माँ बाप से पूछे तो शायद उनका नाम वो लोग बता देंगे उनको। उनका नाम था मुमताज अली। वो बॉम्बे टॉकीज के बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे उस जमाने में, एंड ही वॉज ए वेरी बिग डांस डायरेक्टर ऑल्सो। बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे वालिद का सेकंड जनरेशन था। उससे पहले मेरे नाना जो थे वो स्टेज में काम करते थे। उनका नाम था सैयद मुर्तजा और वो गुलफाम बना करते थे स्टेज पे, जबकि इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी और लोग ये जो घासलेट की जो है ना बत्तियाँ, ये जला के स्टेज पे काम करते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। द सेकंड जनरेशन इज माय फादर। थर्ड जनरेशन, ये आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। क्या बात है। वैसे क्या आपको ये पता है महमूद साहिब फिल्मों में आने से पहले अलग अलग तरह के काम किया करते थे, जैसे कि पोल्ट्री में काम करना और ड्राइविंग करना। यहाँ तक कि डायरेक्टर पीएल संतोषी के ड्राइवर के हिसाब से भी उन्होंने काम किया है। ऐसे ही एक बार डायरेक्टर साहब के बेटे राजकुमार संतोषी जी ने महमूद के टैलेंट को पहचाना और उन्हें खुद की फिल्म अंदाज अपना अपना में एक रोल दिया, जहां महमूद ने मीना कुमारी जी के ड्राइवर का किरदार निभाया था। और इसी के साथ महमूद साहब की मुलाकात हो जाती है एक्ट्रेस मीना कुमारी की बहन मधु से और हो जाती है इन दोनों की शादी। कहा जाता है शादी और बच्चे होने के बाद महमूद साहब अपने फिल्मी करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे और इसी के साथ करते हैं वो देवानंद के साथ फिल्म सीआईडी में काम। और इसके साथ साथ इनको मिलने लग जाते हैं और भी कई सारे रोल, जैसे कि 2 बीघा जमीन, प्यासा, और एक कॉमेडी एक्टर के हिसाब से अपनी पकड़ बनाने लग जाते हैं महमूद साहब। अब उस जमाने में एक एक्टर की एक्टिंग के वजह से लोग उन्हें पहचाना करते थे। तो ऐसे में अगर कोई एक्टिंग भी करे, गाने भी गाए, डायरेक्शन भी करे और एक नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक अलग अलग भाषाओं में बात कर पाए, तो हुआ ना वो एक बेहतरीन कलाकार। तो यही थी महमूद साहब की पहचान। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि कैसे सीखी उन्होंने
अलग अलग भाषाओं में बातें करने की कला। आपने वो कहावत सुनी, एक अनार 100 बीमार, बस मेरी वही हालत है। और क्या है कि मैं हूँ तो एक, लेकिन मेरे रूप कई हैं, और मैं प्योर हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं वो हूँ। मतलब कि कलकतिया भी हूँ और बम्बईया भी हूँ, हैदराबादी वाला भी हूँ, मद्रास वाला भी हूँ और मारवाड़ी भाई भी हूँ। आज अपने देश में एकता की ज़रूरत है, तो ये सारे महमूद जो हैं अलग अलग स्टेट से मिलकर आए हैं आपके सामने एकता दिखाने के लिए। हैदराबादी, कलकतिया, अनेकता में एकता ढूंढने वाले महमूद साहिब बड़े ही अनोखे थे। वैसे उस जमाने के एक और नायाब कलाकार दादा मुनि अशोक कुमार साहिब के साथ एक बार मजाक मस्ती में कुछ बातें हो रही थी महमूद साहिब की। चलिए सुनते हैं। आपके घर में मद्रासी खाना तो होगा, बनता होगा? इडली सांबर रसम। हाँ, रसम भेज देना जरा। अच्छा, हम कल से मद्रास, ये तो बेंगलोर। हाँ। हम मद्रास में मेरा औरत को फोन करके बोलता है, हाँ। आपके लिए डेली खाना, लेकिन आपको एक दिन बासी खाना नहीं, वो पार्सल में आज बनेगा तो कल आपको खाना। अच्छी बात, चलेगा वो, चलेगा ना। दूसरा बात करो ना। दूसरा बात क्या करें? महमूद के बारे में कुछ करें? कुछ महमूद के बारे में बोलो। महमूद को पहले तो मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट समझता था, अभी भी समझता हूँ, लेकिन आजकल देखता हूँ जो डायरेक्शन भी अच्छा कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही कुछ करेगा। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं तो महमूद साहिब के साथ उन जमाने में जो भी लोग बैठ के उनके साथ कुछ वक्त बिताते होंगे, कितना अच्छा बीतता होगा उनका समय। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने पड़ोसन फिल्म का नाम नहीं सुना या फिर देखा नहीं। बंगाली राइटर अरुण चौधरी के शॉर्ट स्टोरी पाशेर बाड़ी के ऊपर बनी फिल्म पड़ोसन को सुनील दत्त, सायरा बानू, किशोर कुमार, महमूद साहिब ने मिलकर प्रोड्यूस किया था एनसीसीपी के साथ। और क्या आपको ये पता है कि पड़ोसन वो कुछ एक पहली फिल्मों में से एक थी बॉलीवुड में जहां प्लेबैक सिंगिंग के कॉन्सेप्ट को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। आपको याद होगा किशोर कुमार साहब पीछे गाना गा रहे थे और सुनील दत्त जी उनके लिरिक्स को लिप सिंक कर रहे थे। वैसे जब बातें गानों की हो रही है तो चलिए एक और मजेदार किस्सा आपको सुनाती हूँ। आपको तो वो गौड़ा चतुर जुगलबंदी याद होगी। क्या आपको पता है जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो गौड़ा चतुर का जो फाइट था, इसका ज्यादातर हिस्सा प्लान में ही नहीं था। ये बस इतना बेहतरीन और जबरदस्त होता गया कि आर.डी. बर्मन साहब ने रिकॉर्डिंग को बीच में रोकना मुनासिब नहीं समझा, इसको होते रहने दिया। और ये जैसा रिकॉर्ड हुआ था बिल्कुल हूबहू पड़ोसन फिल्म में आपको देखने को मिलता है। और एक बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस फिल्म में दो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे। एक तरफ जहां सुनील दत्त जैसे मंजे हुए खिलाड़ी थे, वहीं एक्टर सिंगर उस जमाने के बेहतरीन किशोर कुमार साहब थे। इन दोनों के होने के बावजूद महमूद साहिब अपने उस निराले साउथ इंडियन अंदाज में एक्टिंग करके अपनी एक अलग ही छाप हम सभी के दिलों में छोड़ी। क्या आपको पता है एक बार मद्रास में उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद साहिब ने अपना आपा खो बैठा। ऐसा क्या हुआ था, चलिए सुनते हैं महमूद साहिब की जुबानी। अब देखिए, एक आदमी अगर सुबह भी अंडा खाए, दोपहर में भी अंडा खाए, रात में भी अंडा खाए, शाम की चाय में भी अंडा खाए, थक जाएगा। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं फिल्मों में, अगर एक ही शॉट 10 बार लिया जाए या 50 बार लिया जाए तो समझ में आता है, अगर 500 बार लिया जाए तो आदमी थक जाता है। अब मेरा उसमें एक डायलॉग था कि ये क्या, अब ये क्या, तो उन्होंने 50 का लेंस लगाया। आपको पता है शूटिंग में कैमरे में अलग अलग लेंस होते हैं, हर लेंस में लगा के वो मुझसे यही बुलवा रहे हैं, ये क्या, ये क्या, ये क्या। तो सुबह से लेके दोपहर हो गई ये क्या बोलते हुए। फिर दोपहर के बाद में जब खाना खाकर आए तो कहने लगे अभी क्रेन पे शॉट रखा हुआ है, कैमरा क्रेन पे, तो क्रेन ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे। अब मैं खाली यही बोल रहा हूँ, ये क्या, ये क्या। खैर वो घड़ी ये क्या। शाम हो गई साहब वो क्रेन के ऊपर। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उन्होंने जूम लगा लिया। उन दिनों जूम जो था वो नया आया था, तो जूम फॉरवर्ड ये क्या, जूम बैकवर्ड ये क्या, फास्ट जूम फॉरवर्ड ये क्या, पीछे स्लो जूम फॉरवर्ड ये क्या।
अब ये क्या 2 दिन हो गया। जब शाम हुई ये क्या पे, तो मैंने कहा कि ये क्या नहीं, ये देखिए ये क्या करके मैंने अपनी शर्ट ही फाड़ दी। तो कहे महमूद ये क्या कर रहे हो? मैं बोला नहीं सागर साहब तंग आ गया हूँ आपके ये क्या से। तो बोले नहीं यार मैं चारों को शॉट, मैं बोला छोड़िए ना, आप क्या शॉट लेंगे, आप उसी शॉट को 500 एंगल से ले रहे हैं। आज 2 दिन हो गए मुझे ये क्या बोलते हुए। मैं भागा, वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। महमूद ऐसा मत करो, देखो वासिन साहब क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं भाग के सीधा बॉम्बे आया। तो महमूद साहिब एज अ कॉमेडी एक्टर और सिंगर बेहतरीन काम कर रहे थे और अपने बॉम्बे टॉकीज के दिनों में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी बनाया जिनके हम सब भी बहुत बड़े फैन हैं। वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली किशोर कुमार साहिब है। चलिए सुनते हैं कि महमूद साहिब ने किशोर कुमार जी के बारे में क्या कहा था। आप किशोर कुमार का नाम सुना क्या? वो बहुत कंजूस आदमी जी। एक बार हम उसके साथ में एक फिल्म में काम करता था, वो फिल्म का नाम था दो भी डॉक्टर। उस टाइम पे वो शूटिंग पे आया तो आते ही रोने को लग गया, मेरा आज सुबह 100 रुपया गुम गया। क्या किया, उसको डायरेक्टर ने डायलॉग दिया फिल्म में शूटिंग में बोलने के वास्ते। वो डायलॉग था, मेरा आंख में देखो तुमको क्या दिखाई देता। तो वो सुबह से जो डायलॉग बोलना शुरू किया तो लंच टाइम तक ये डायलॉग के साथ में यही बोलता था कि मेरा आंख में देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है, मेरा सुबह से 100 रुपया गुम गया जी। तो प्रोड्यूसर क्या किया, उसको लंच के बाद में एक 100 रुपया दिया कि बाबा ये तुम 100 रुपया रख लो और अभी तुम बराबर डायलॉग बोल। तो लंच के बाद में जो शूटिंग किया तो वो क्या डायलॉग बोला मालूम? वो बोला मेरा आंख में देखो तुमको क्या दिखाई देता, अगर वो 100 रुपया होता तो ये मिला के 200 नहीं होता। ये तो बहुत कमाल बोला जी। बहुत ही उम्दा एक कॉमेडी कलाकार रहे थे महमूद साहिब। वैसे क्या आपको पता है, पंचम दा यानी कि आर.डी. बर्मन साहब को उनका पहला ब्रेक देने वाले और कोई नहीं महमूद साहिब थे और फिल्म था छोटे नवाब। यहाँ तक कि उनकी दूसरी फिल्म भूत बंगला में महमूद साहिब के साथ पंचम दा ने एक छोटा सा रोल भी किया था। फिल्मी दुनिया में भले ही उन्होंने छोटे छोटे किरदार क्यों ना निभाए हों, भले ही एक कॉमेडियन के हिसाब से क्यों न जाने जाते हो, महमूद किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। क्या आपको पता है, महमूद साहिब के नाम से उन जमानों में उस गोल्डन इरा के प्रोड्यूसर्स टिकट्स बेचा करते थे। यहाँ तक के हर फिल्म के पोस्टर में महमूद जरूर नजर आते थे। वैसे महमूद साहिब के 7 बच्चे थे, जिसमें से उन्हें अपना दूसरा बेटा लकी अली से खासा लगाव था। लकी मेरा बड़ा स्वीट बेटा है, लेकिन पता नहीं लकी से मुझे कुछ जरा ज्यादा ही प्यार है। लकी जो है वो बेचारा बहुत टैलेंटेड बच्चा है। म्यूजिक में भी उसका काफी यानी दिमाग चलता है। वो कोशिश कर रहा है कि वो म्यूजिक दे और फिल्मों में भी काम करने की कोशिश करता है। 1960s के बॉलीवुड दौर में कॉमेडी किंग महमूद ने जहां एक तरफ हम सभी का दिल अपने एक्टिंग, कॉमेडी और सिंगिंग से जीता, वहीं एक बहुत बड़ा दिल लिए कई कलाकारों की मदद भी की। आज के जमाने के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो महमूद साहब ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने घर के एक कमरे में पनाह दी थी। हंसते मुस्कुराते सभी की मदद करने वाले महमूद साहिब हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं 72 साल की उम्र में 23 जुलाई 2004 को, और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी लेगेसी जिसको आने वाली कई पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएगी।